2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी है जो राजस्थान से नामांकन भी भरे जा चुके हैं, जिसको लेकर आपको बता देते हैं कि जो राजस्थान से जिन्होंने चुनाव लड़े थे, जो सांसद भी रह चुके हैं, वो है रोहतक से बालकनाथ, जिनका यहाँ से काफी लंबे समय से तार जुड़े हैं, जिसको लेकर अभी हमारे साथ मिस नेता समिति की प्रदेश अध्यक्ष व समाज सेवी कांता लड़िया जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो इनका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू मैम। मैम, ओगड़ पीर समाधि को लेकर लंबे समय से क्या विवाद चल रहा है? बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोर रोहतक में एक बहुत बड़ा मठ है और बहुत बड़े तपस्वियों का ये स्थल रहा है, लेकिन कई पीढ़ियों से राजनीतिक कारणों से ये तपस्या का जो स्थान है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। सबसे पहले इस मठ के जो महंत होते थे, जो मुखिया थे, वो बाबा मस्तनाथ थे, जो बहुत बड़े तपस्वी थे, दूसरे गुरु गोरखनाथ जी के अवतार ही थे समझो। उनके 3 शिष्य हुए थे इस मठ पे, और यहाँ टोटल 900 बीघा जमीन थी इस मठ की, रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। और 3 इनके शिष्य थे। एक थे बाबा तोतानाथ, 3 परंपरा के अनुसार, 3 ही शिष्य 3 परंपरा। एक थे बाबा तोतानाथ जो कनपाड़े बाबा होते हैं, और एक थे रणपत मान दाता जो नागा बाबा होते हैं, और एक थे ओगड़ पीर बाबा सूरतनाथ। सूरतनाथ जी जो थे वो चमार जाति से संबंध थे, दलित थे वो, और तपस्वी थे। उनकी तपस्या का जो डंका है पूरे देश में बजा है, और बाबा मस्तनाथ जी के सबसे प्रिय शिष्यों में से वो थे। 900 बीघा जमीन जो थी, आज तक का रिकॉर्ड है, 8वीं पीढ़ी चल रही है ये। जो कनपाड़े बाबा हैं, जो राजनीतिक हैं, उन लोगों ने 900 बीघे पे आज तक कब्जा जमाए रखा है। 1971 में तीसरी पीढ़ी, आज से तीसरी पीढ़ी में पीछे जाऊं तो महंत श्रीनाथ होते थे, वो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। उन्होंने 600 बीघे जमीन एक्वायर करवा दी। क्यों? क्योंकि भी भविष्य जो है शिक्षा का आ गया और लोग शिक्षित हो गए, उनको पता चलेगा भी इसमें तो हमारा भी हिस्सा है, तो वो जमीन मांग लेंगे। इसलिए उसने जो तिलियार लेक बनी है रोहतक में, वो 600 बीघे जमीन बंसीलाल जी को कहकर एक्वायर करवा दी, और सारा पैसा अपने कनपाड़े गद्दी पे ले लिया। ना ओगड़ों को कुछ दिया और ना नागे बाबाओं को कुछ दिया। और हमारे जो गुरु थे ओगड़ पीर बाबा सूरतनाथ जी, उनकी प्रणाली भी 8 पीढ़ी की चल रही है। वो भी वहीं डेरा था, बाबा मस्तनाथ की समाधि के पास में उनकी समाधि थी सूरतनाथ जी की। साथ में ही रणपत मान दाता की थी, तीनों संतों की बराबर समाधियां थी वहां सबकी। तोतानाथ की भी वही है। इन्होंने क्या किया, बाबा बालकनाथ ने 3 मई 2020 की रात को लॉकडाउन का फायदा उठा के जेसीबी से एक सिद्ध संत दलित समाज के जो थे, उनकी 9 समाधियों को जेसीबी से तोड़ के मलबा बाहर फेंकवा दिया। क्योंकि बाबा बालकनाथ दलित विरोधी है। दलित संतों की तो समाधि तोड़ दी, और संतों की क्यों नहीं तोड़ी भाई? तेरे में दम था तो दूसरों को भी तोड़ के देख लेता। दलित कमजोर है, इसलिए तुम नफरत करते हो। तुम हिंदू धर्म के पुजारी हो, तुम हिंदुत्व की बात करते हो, लेकिन तुम दलितों से नफरत करते हो, तो तुम्हें तो जवाब देना पड़ेगा। मैम, भाजपा सांसद व बालकपुरी का भूमिका, इसमें क्या भूमिका रही है? बालकनाथ की भूमिका जो है, बालकनाथ गद्दी के महंत हैं, कनपाड़ा गद्दी के, यही जिम्मेदार है। इसने अपने सपनों का मंदिर बनाने के लिए ये मठ को मंदिर में तब्दील कर रहा है। ये बीजेपी के नेताओं को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक सिद्ध मठ को, डेरे को, ये मंदिर की परिभाषा में बोल रहा है कि हम मंदिर बना रहे हैं अक्षरधाम की तर्ज पे। मंदिर कैसे बना देंगे मठ की जगह? और तुमने मंदिर बनाना बनाओ 100 बार, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन दलित साधुओं की समाधियां तोड़कर तुम मंदिर बनाओगे, तो जब तक कांता लड़िया जिंदा है तो मंदिर में बनाओ, लेकिन मैं अपनी समाधियों पर मंदिर नहीं बनने दूंगी। ये बाबा होने के बाद भी दलित जाति में भेदभाव करे, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? जब एक वो बाबा हो गए तो भेदभाव का तो कहीं नाम ही नहीं आना चाहिए। तो बाबा इनको कौन कहता है? भगवा पहनने से कोई बाबा थोड़ी होता है। दूर दूर से लोग इनको पूजने आते हैं, हर साल भंडारा लगता है, बाहर बाहर से लोग आते हैं, रोहतक में पैर रखने की जगह नहीं होती। वो बाबा बालकनाथ को पूजने नहीं आते। मैं आपको बता दूं, देश की जनता को भी बता दूं, वो सिद्ध जो शक्ति है, बाबा मस्तनाथ जी महाराज जो तपस्वी रहे, वो उस मठ को पूजते हैं, वो बाबा मस्तनाथ की समाधि को पूजते हैं, इस डोंगे को थोड़ी पूजते हैं। इनसे आप कह रहे डोंगी को नहीं पूछते, बाहर से बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी मोटी मोटी हस्तियां आती है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे तो आप? ये खुद हस्ती, राजनीतिक हस्ती है ना, तो राजनेता क्यों नहीं आएंगे इसके पास?
राजनेता इसके पास क्यों नहीं आएंगे? 2 नंबर के पैसे ये रखता है, ये खरबों का मालिक है, आलीशान महल में रहता है। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई बाबा आलीशान महल में रहता है? बाबा कौन होता है? अपने शरीर पर धूणा रचाओ, जमाओ और धूणे पे तपस्या करो। पूरे देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, मेरे को एक प्रूफ दे दे बाबा बालकनाथ एक दिन भी धूणे पे बैठ कर तपस्या की हो इसने? क्या का बाबा है? भगवा पहनने से बाबा नहीं होता। जो संत होके, बाबा होके जाति की बात करे, जो खून खराबे की बात करे, जिसकी भाषा मर्यादित हो, असंसदीय भाषा हो, वो कभी संत नहीं हो सकता। वो संत के चोड़े में भेड़िया है और वो जनता को धर्म के नाम पर ठग रहा है। आप पर भी आरोप है कि डेरे महंत को लेकर संपत्ति को उर्द खुर्द किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने तो सारा हिसाब दे दिया। लो मेरे से सारी जनता, पूरे देश की जनता मेरे से हिसाब ले। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मेरी सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए और बाबा बालकनाथ की भी सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, अंजना यादव की सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए कि वो क्या थी और आज क्या है। ये खरबों के मालिक कहाँ से बन गए? हमारा तो गरीबों का डेरा है, हमारे पास है ही क्या? हमारे पास थोड़ी बहुत संपत्ति है, उसी को इन्होंने दबंगता से छीन लिया। आपने कल हिसाब भी दिया था कि 8 करोड़ 64 लाख कुछ, उसका क्या हिसाब किताब था? सारा हिसाब दे दिया हमने, जमीन कर दी गुरुजी के नाम। जहां पैसा लगा था पैसा भी दे दिया गुरुजी को, और समाधि भी हम अपने पैसे से बना रहे हैं। करे बालकनाथ ऐलान, आए मेरे सामने कोई भी करे सवाल जवाब मेरे से विद प्रूफ आए। मैं चैलेंज कर रही हूँ पूरे देश की जनता को कि जो मेरे पर इल्जाम लगाने वाले हैं वो मेरे सामने मुंह पे खड़े होकर सबूत लेकर खड़े हो और तब इल्जाम लगाए। तो मैम क्या ये मामला अदालत में विचाराधीन है? अदालत में विचाराधीन है। तो वहाँ पर बाबा क्या कार्रवाई? बालकनाथ तो अदालत को भी कुछ नहीं समझता। जब वो आपने देखा होगा तिजारा में जहां से चुनाव लड़ रहा है बीजेपी प्रत्याशी, वो ये कहता है कि 1440 वोट हो और 1450 पड़नी चाहिए, चुनाव आयोग जो करेगा करता रहेगा। तो आप बताइए मुझे, बाबा बालकनाथ क्या समझता है? कोर्टों को समझता ही नहीं है कुछ भी। क्या समझता हो संसदीय उनको भाषाओं को? जितने भी हमारे कानून की चीजें हैं, संविधान को ये कहाँ समझता है? संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है, ये नफरत करता है दलितों से, दलितों का विरोधी है, तो कैसे मानेगा ये संविधान को? कानून को तोड़ रहा है। रोहतक की पुलिस, रोहतक का एसपी, डीसी, प्रशासन बाबा बालकनाथ के इशारों पर नाच रहा है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित विरोधी है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आरएसएस के एजेंडे पे काम करता है और आरएसएस का एजेंडा है कि इस देश में हिंदुत्व के नाम पर सारी संपत्ति को छीन लो और भूमाफिया बनकर काम करो और जो भी बोले उसको दबाओ, उसको जेलों में ठोक दो। इस मामले में टेबल पर बैठकर आपको समझौता भी हुआ था, उसका क्या रहा? 1 सितंबर 2020 को बाबा बालकनाथ के मठ पे वहीं उसके ऑफिस में बैठ के समझौता हुआ। मेरे पास उसकी क्लिप भी है। समझौता करके मुकर गया, लेटर देकर भी मुकर गया। तो कौन गलत है आप बताइए? हम अपनी जगह सत पे हैं। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ जनता को, जब तक कांता लड़िया जिंदा है कि एक सांस है, आखिरी सांस तक जो हमारे पूर्वज हैं, जिस जाति में मैं जन्म लिया है, मेरे को कुदरत ने जिस जाति में भेजा है, कुदरत के घर में जाति नहीं है, जाति यहाँ के लोगों ने बनाई, पाखंडियों ने। मेरे को उस पर गर्व है कि मैं चमार जाति में पैदा हुई। मेरे को गर्व है कि मेरी जाति के इतने बड़े सिद्ध संत हुए जिन्होंने बड़े बड़े महाराजाओं के काम किए, और मुझे गर्व है कि मैं यहाँ पैदा होके और मेरे गुरुओं ने अपनी समाधि तोड़ने का बदला लेने के लिए और समाधियाँ बनाने के लिए मेरी कांता लड़िया की ड्यूटी लगाई। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। तो मैम इस मामले में आगे आप क्या करेंगे? किस तरह की आपकी कार्रवाई रहेगी और क्या रणनीति अपनाएंगे आप? हम रोड पे भी लड़ेंगे, हम कानून से भी लड़ेंगे। जितने भी लोकतंत्र में अधिकार हैं, जितने भी संविधान में बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, उन सब अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो गलत आदमी हैं, जो हमें दबाना चाहते हैं, जो हमें सताना चाहते हैं, हम उन सब के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ मीश नेता समिति की प्रदेश अध्यक्ष व समाज सेवी कांता लड़िया जी मौजूद रहे। इन्होंने सारी मामलों को गंभीरता से बताया। इनका कहना है कि जो गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं, वो इनका कहना है कि उसके मेरे पास एक क्लिप है, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि चोला धारण करने से कोई बाबा नहीं बन जाता, धूने पर बैठना और तपस्या करने के लिए बाबा बनते हैं, ऐसे जमीन हड़पने के लिए कोई भी बाबा नहीं बनता। इन्होंने साफ तौर पर एक एक चीज की व्याख्या की है। तो इसी के साथ जुड़े रहे फर्स्ट न्यूज के साथ। आपके साथ मैं पायल शर्मा, धन्यवाद।